तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अवतरणिका देखेंगे। तृतीयम प्रश्नम प्रतिवक्ति, तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तित्ते के नायम अस्ति देखे तृतीया। तो अब ये आचार्यम तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं तम दुर्दर्शम इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा, 12वें और 13वें मंत्रों के द्वारा उत्तर देते हैं। देखो, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरः हर्ष शोकौ जहाति। धीरः दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम तम देवं अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा हर्ष शोकौ जहाति। देखिए जी, धीरा का अर्थ है कि बुद्धिमान, मतलब यहाँ मुमुक्षु, मोक्ष विषयक बुद्धि वाला, बुद्धिमान मोक्ष विषयक बुद्धि वाला अर्थात मुमुक्षु पुरुष से, मुमुक्षु मनुष्य दुर्दर्शम कठिनाई से जानने योग्य। देखेंगे यहाँ पर जो देवम पद आया है ना, तो सभी देवम के विशेषण है। देवम का अर्थ परमात्मानम, परमात्मा कैसा है? दुर्दर्श है, कठिनता से समझ में आने योग्य। गूढ़म का अर्थ है तिरोहित। गूढ़म का क्या अर्थ है? तिरोहित। किससे तिरोहित है? अविद्या से तिरोहित। अविद्या किम रूप है? हाँ, अनादि कर्म रूप अविद्या से तिरोहित है। तो बताया था ना, तिरोहित कौन होता है? जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान है ना। जीवात्मा स्वरूप भी तिरोहित नहीं है, जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है ना। तो जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित होने से वो परमात्मा का, वो हाँ, जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित होने से वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है ना। हाँ, तो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है जीवात्मा, इसलिए क्या बोल दिया गया? जीवात्मा तिरोहित है। परमात्मा धर्मभूत ज्ञान का अनुभव नहीं कर, परमात्मा जीव क्या, जीव परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है, इसलिए क्या बोल दिया? जीवात्मा को तिरोहित बोल दिया। और तिरोहित जीवात्मा है या उसका धर्मभूत ज्ञान है? उसका धर्मभूत ज्ञान। हाँ, और फिर उसको तिरोहित क्यों कह दिया? क्योंकि वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। उपचार से यहाँ पर जीव को तिरोहित कहा गया नहीं। एक अरे भैया, मैं गलत, देखो मैं ही गलत बोल रहा हूँ, आज मैं भूल से बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या पाठ है अपना, ये गूढ़म करते तिरोहितम, तो जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है। तिरोहित होने से वो परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता है, इसलिए परमात्मा स्वरूप को यहाँ तिरोहित कह दिया। ठीक है, तिरोहित तो जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान है, अब वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता, इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया? तिरोहित। जैसे कोई अपने सामने अपनी आँख पे पर्दा लगा ले और बोले कि सूर्य तिरोहित हो गया, तो तिरोहित कौन है वहाँ पर? अपनी आँख ही तिरोहित है ना। तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए कोई कहे सूर्य तिरोहित हो रहा है, उसी दृष्टि से है यहाँ पर। तो दुर्दर्शन गूढ़म, गूढ़म का अर्थ है तिरोहित। अनुप्रविष्टम का अर्थ है सभी में अनुप्रविष्ट, सभी में तत्श्रेष्ठ देव अनुप्राविशत, परमात्मा चेतना चेतन जगत की रचना करके उनमें अनुप्रवेश कर गया। तो परमात्मा सब में अनुप्रविष्ट है। अनु का अर्थ होता है पश्चात। पश्चात का मतलब क्या है? कि जीवात्मा के अंतर्यामी रूप से, यही मतलब है जीवात्मा के अंतर्यामी। कि देखो, जब भगवान सृष्टि करते हैं तो जीवात्मा इस सभी जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, चाहे पर्वत हो, नदी हो, वन हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में कोई न कोई जीवात्मा है। सब में कोई न कोई क्या है? और जीवात्मा के द्वारा उसमें क्या है ना, जीवात्मा सब में है। और जीवात्मा में कौन है? परमात्मा है। तो जीवात्मा के द्वारा परमात्मा सब में है ना। तो परमात्मा सब में अनुप्रविष्ट है। किस रूप से? जीवात्मा के अंतर्यामी रूप से सब में प्रविष्ट है। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर अनुप्रविष्ट करते हैं सभी में अनुप्रविष्ट है, इतना ध्यान देना। ठीक है, अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है। परमात्मा तो का अनुप्रवेश सभी में है, तो लगाइए यहाँ पर अनुप्रविष्ट का अर्थ है कि सभी में अनुप्रविष्ट। गुहाहितम का अर्थ है हृदय रूप गुहा में स्थित। परमात्मा ध्यान की सुविधा के लिए कहाँ स्थित है? हृदय रूप
गुहा में स्थित है। सर्वव्यापक परमात्मा ध्यान की सुविधा के लिए हृदय में भी स्थित है। और गौरेष्टम का क्या अर्थ है कि आत्मा के अंतर्यामी, आत्मा के हृदय रूप गुहा में स्थित है। और वो कैसे परमात्मा आत्मा के अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब अंदर रहकर शासन करने वाले, नियमन करने वाले। पुराणम कर अनादि, अनादि कौन? तम देवम, उस परमात्मा का, उस निरस्य दीप्तिमान परमात्मा का। अध्यात्म योगाधिगमेन का अर्थ है कि ज्ञान योग रूप साधन से, आत्मज्ञान रूप साधन से। मत्वा का अर्थ है आत्मज्ञान रूप साधन से, और मत्वा का अर्थ है साक्षात्कार करके। आत्मज्ञान रूप साधन से किसका साक्षात्कार करके? देवम था ना, पहले देवम के सब विशेषण से दुर्दर्शम आती कि ऐसे परमात्मा का आत्मज्ञान रूप साधन से साक्षात्कार करके कहिए, अथवा कहिए उपासना करके, ध्यान करके। साक्षात्कार करके तो साक्षात्कार आत्मिका उपासना होती है ना। तो ध्यान देना कि ब्रह्मोपासना के पहले, ब्रह्म ज्ञान के पहले क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान के पहले, ब्रह्म विद्या के पहले आत्म साक्षात्कार होता है ना। आत्मज्ञान पहले, फिर ब्रह्म ज्ञान, पहले आत्मज्ञान, फिर परमात्म ज्ञान। इसलिए कहा गया अध्यात्म योगा दिगमेन का अर्थ है आत्मज्ञान रूप साधन से, आत्मज्ञान रूप साधन से, और परमात्मा का साक्षात्कार करके या परमात्मा की उपासना करके हर शोको जहाती, हर शोक को छोड़ देते हैं। ठीक है। अब भाष्य के सारे लगाएंगे कि जो दुर्दर्शन कहा है, क्यों दुर्दर्शन करते? श्रवणाय अपनी बहुवीर योना लभ्या इत्युक्त रीत्या द्रष्टुम अशक्यम। यह बहुवीर जो बहुत लोगों के द्वारा सुनने को भी सुलभ नहीं है। जब सुन ही नहीं सकता, सुनने के लिए सुलभ नहीं तो जान पाएंगे क्या? तो इति उत्तरीकता इस प्रकार की, इति उत्तरीकता इस प्रकार कही रीति से जानने में अशक्य, इस प्रकार कही रीति से जानने में अशक्य। गूढ़म का अर्थ है तिरोधायक का अर्थ होता है आच्छादक है, तिरोधान करने वाली, आच्छादन करने वाली। तो आच्छादन कर्म रूप अविद्या से तिरोहित, कर्म रूप अविद्या से तिरोहित परमात्मा स्वरूप है। तो ध्यान देना, तिरोहित परमात्मा स्वरूप वास्तव में होता है क्या? नहीं होता है ना। तिरोहित कहा जाता है उपचार से, है ना। मतलब धर्मभूत ज्ञान आवृत है, तो उससे धर्मभूत ज्ञान के आवृत होने से जीवात्मा क्या है ना, तो धर्मभूत ज्ञान के आवृत होने से आत्मा ना तो अपना अनुभव कर पाती, ना परमात्मा का अनुभव कर पाती है। तो कहीं जब अपना अनुभव नहीं कर पाती है, इसलिए क्या कह देते हैं कि आत्मा तो रोहित है कर्म रूप विद्या से, परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाती है, तो क्या कहते हैं? परमात्मा तो रोहित है। तो उपचार से कहा जाता है। तो तिरोधायक कर्म रूप विद्या से तिरोहित, किस शब्द का अर्थ हो गया? गूढ़म का अर्थ हो गया। अनुप्रविष्टम करते सर्वभूतानुप्रविष्टम के सभी प्राणियों में अनुप्रविष्ट है, सभी प्राणियों में अनुप्रविष्ट। गुहा इतम करते हृदय गुहावर्तिनम, हृदय रूप गुहा में विद्यमान। गौरेष्ठम करते आत्मा अंतर्यामिनम, आत्मा के अंतर्यामी। पुराणम करते अनादिम, कि वो अनादि है। कौन? वो देव परमात्मा। अध्यात्म योगाधिगमेन का अर्थ लगाएंगे विषयभ्या प्रसंगृत चेतसा, चित्त को विषयों से हटाकर आत्मनि समाधानम, समाधानम है ना। हाँ, वह है उसमें समाधानम। अच्छा, तो आपकी पाठ ठीक है, इसमें समाधानम लिखा है, आपने क्या लिखा है? समाधानम। तो वो पाठ सही है आपका, समाधानम होना चाहिए। तो पाठ आपका शुद्ध है, समाधानम है। चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में एकाग्र करना या आत्मा में लगाना अध्यात्म योग कहलाता है। चित्त जो विभिन्न प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषयों में जाता है, उसको उन विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं? अध्यात्म योग, अध्यात्म योग कहते हैं, है ना। अध्यात्म योग कहते हैं। तो इसको देखो, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञान मनसा इत्यादि के द्वारा वक्षमाण, कौन? अध्यात्म योग, कौन? हाँ, इत्यादि के द्वारा वक्षमाण है, मतलब आगे कहा जाने वाला है, कौन? अध्यात्म योग। अध्यात्म योग समझे। अब तृतीया तत्पुरुष समास कर बताते हैं, तेन करते है अध्यात्म योगेन। अच्छा, बल्कि बहुब्री करता है ये, अध्यात्म योगेन यह अधिगमा, बहुब्री हो गया ना। अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है, अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है, मतलब अध्यात्म योग से जो ज्ञात होता है, जो ज्ञात होता है। तो अध्यात्म योग से क्या ज्ञात होता है? नहीं, एक अच्छा, अध्यात्म ज्ञान से अधिगम में अर्थ देखो,
परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, यही नहीं तो मुंडक में आएगा, वो तो मुंडक में आएगा। इसमें क्या पाठ है? अध्यात्म योग अधिगमेन है ना। अच्छा ठीक है, गोबरी समास हो गया। तेन कर्थ क्या हुआ? अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है, अधिगम मतलब ज्ञात या ज्ञात करना, नहीं ज्ञात भी नहीं होगा। अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है, अधिगम कर ज्ञान कर लो। अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे? अध्यात्म योगाधिगम। तो अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है उसे कहेंगे अध्यात्म योगाधिगम। अध्यात्म योग क्या है? विषयों से मन को हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग है। उससे जो ज्ञान होता है, तो मतलब विषयों को, मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग है ना। और उससे क्या होगा? आत्मा का ज्ञान होगा, है ना। मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होगा उसे कहेंगे अध्यात्म योगाधिगम। तो उससे क्या ज्ञान होगा? आत्मा का। हाँ, तो इस प्रकार अध्यात्म योगा अधिगम का क्या अर्थ हो गया? आत्मज्ञान या जीवात्म ज्ञान, है ना। तो जीवात्म ज्ञान पहले चाहिए, फिर क्या होगा? परमात्म ज्ञान होगा। तो फिर देखेंगे तो परमात्म ज्ञान में हेतु क्या बन गया? जीवात्म कि आत्मज्ञान से परमात्मा ज्ञान, अध्यात्म योगाधिगम तो सीधा परमात्मा ज्ञान। अभी रुकिए, अभी देखते हैं, है ना। इसके अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आत्मज्ञान हो गया ना। तेन हेतुना का अर्थ है आत्मज्ञान रूप साधन से, आत्मज्ञान रूप देवम कर रहे परमात्मानम, कि अध्यात्म ज्ञान रूप साधन से परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा की उपासना करके, तो परमात्मा उपासना में आत्मज्ञान हेतु हो गया ना। ध्यान करके ये अर्थ हुआ। क्यों अर्थ हुआ? क्योंकि जीवात्म ज्ञान से परमात्म ज्ञान हेतुत्वात्, क्योंकि परमात्म ज्ञान का हेतु है जीवात्म ज्ञान, तो परमात्म ज्ञान हेतुत्व किसका होगा? क्योंकि जीवात्म ज्ञान का परमात्म ज्ञान हेतुत्व है। या कहिए क्योंकि जीवात्म ज्ञान परमात्म ज्ञान में हेतु है, इसलिए जीवात्म ज्ञान रूप साधन से, आत्मज्ञान रूप साधन से परमात्मा को ध्यान करके, परमात्मा की भक्ति करके, उपासना करके हर्ष शोक को जहाती हर्ष शोक को छोड़ देता है। या हर्ष और शोक को छोड़ देगा ध्यान करके, तो अपरोक्षात्मक ध्यान होगा, साक्षात्कारात्मक ध्यान होगा ना। हर्ष शोकों को बताते हैं विषय लाभा लाभ प्रयुक्त हर्ष शोको, विषय लाभ प्रयुक्त हर्ष और विषय अलाभ प्रयुक्त शोक। विषय लाभ प्रयुक्त हर्ष मतलब विषय की प्राप्ति से क्या होता है? हर्ष। अनुकूल विषय की प्राप्ति से हर्ष होता है, और अनुकूल विषय की प्राप्ति न होने से क्या होता है? शोक होता है। तो विषय के लाभ और न लाभ से होने वाले हर्ष और शोक को छोड़ देता है। तो हर्ष शोक का की निवृत्ति का साधन क्या हो गया आपका? परमात्मा का। और वो किससे होगा? आत्मज्ञान रूप साधन से। तो परमात्म ज्ञान में आत्मज्ञान हेतु है, ऐसा इस मुंडक श्रुति से भी ज्ञात होता है। नहीं, इसे कट श्रुति से ज्ञात होता है। कठोर में चल रहा है, कट श्रुति से ज्ञात होता है। अब आप देख लो, तो आप बता रहे थे ना, क्यों देख लो। मुनय आत्मा रामो मुनया निर्ग्रंथिया कुर्वन्ति अहितु, ग्रंथि रहित मतलब कामना आदि ग्रंथियों से रहित आत्मा राम मुनि परमात्मा की हेतु भक्ति करते हैं। आत्मा राम मुनि मतलब आत्मा का साक्षात्कार करने वाले होगी, आत्मज्ञान होगी। देख लो भाई, हाँ जी। ये तेरा हुआ है ना? अच्छा चलिए। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीहि धर्म्यम अणुमेतम आप्य सामोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। लगाइए। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्या, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्या प्रव्रीहि धर्म्यम एतम आप्य सह मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। अन्वय देखेंगे, नीचे पंक्ति में सा है
और मर्त्या ऊपर की पंक्ति में है, ले लो। सह मर्त्या एतत् श्रुत्वा संपरिगृह धर्मम प्रगृह अणुम एतम आप्य। सह मर्त्या एतत् श्रुत्वा संपरिगृह धर्मम प्रगृह अणुम एतम आप्य मोदनीयम लब्ध्वा मोदते। मोदनीयम लब्ध्वा मोदते। नचिकेत्सम सद्मे विवृतम मन्ने। नचिकेत्सम सद्मे विवृतम ही मन्ने। नचिकेत्सम सद्मे विवृतम ही मन्ने। लगाइए सामर्थ्य। मर्त्या करते मनुष्य, वह मनुष्य पूर्व मंत्र में धीरा आया था ना, तो ले लेना मर्त्या। मर्त्या करते वो धीर मनुष्य। धीर का अर्थ होता है, धीर मनुष्य का अर्थ है यहाँ पर मुमुक्षु मनुष्य। क्या अर्थ हो जाएगा? मुमुक्षु मनुष्य। धीर कि क्या अर्थ हो जाएगा? सामर्थ्या का अर्थ होगा वह मुमुक्षु मनुष्य। एतत् श्रुत्वा, एतत् सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। तो पूर्व में परमात्मा का वर्णन आया ना, देवम मत्वा, तो यहाँ भी एतत् से क्या ले लेंगे? परमात्मा को। सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, पूर्व मंत्र में परमात्मा प्रतिपादित है, इसलिए एतत् का अर्थ हो जाएगा परमात्मा। तो परमात्मा को श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, कि परमात्मा का श्रवण करके, परमात्मा का श्रवण करके। धी मतलब मुमुक्षु, वह मुमुक्षु मनुष्य परमात्मा का श्रवण करके। परमात्मा कैसा? आत्मा का अंतर्यामी है, तो आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा का श्रवण करके। कैसे? आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा का गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्यों द्वारा श्रवण करके, है ना। गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्यों द्वारा श्रवण करके। श्रुत्वा का श्रवण करके, किसका श्रवण करके? परमात्मा नाम है ना, कि परमात्मा का गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्यों द्वारा श्रवण करके। और संपरिगृह, संपरिगृह का अर्थ हो जाएगा जान, सम्यक जानकर। तो सम्यक जानना बाद में क्या? मनन निधिध्यासन करके। संपरिगृह का अर्थ है मनन निधिध्यासन करके। निधिध्यासन भी ध्यान देना, पहले निधिध्यासन स्मरण भक्ति प्रेम प्रीति रूप होने पर निधिध्यासन का नाम भक्ति होता है ना। तो निधिध्यासन पहले कैसा होता है? परोक्ष, और फिर कैसा हो जाता है? अपरोक्ष हो जाता है ना। कैसा होता है? हाँ, पहले वो जो है निधिध्यासन मतलब स्मरण है, भक्ति है, पहले परोक्ष होता है, फिर चिंतन करते करते अपरोक्ष हो जाता है। तो संपरिगृह करते मनन निधिध्यासन करके। निधिध्यासन से दोनों स्थितियां आई ना, परोक्ष और अपरोक्ष, दोनों समझ लेना कि मनन निधिध्यासन करके। और फिर ये जोड़ लेना प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर। प्रारब्ध कर्म के धर्म्यम प्रवृत्ति। धर्म्यम का टिप्पणी में देखेंगे, धर्म शब्द पूर्ण पाप रूप कर्म मात्र परा। धर्म शब्द पूर्ण पाप रूप कर्म मात्र का बोधक है। मूल में शब्द क्या है? धर्म्यम। धर्म्यम का अर्थ है यहाँ पर धर्मेण साध्यम। धर्मेण, हाँ, धर्मेण साध्यम मतलब धर्मेण प्राप्यम, धर्म से प्राप्त। तो धर्म से क्या लेना है? पूर्ण पाप रूप कर्म। और धर्म क्या अर्थ होगा? धर्म से साध्य मतलब पूर्ण पाप रूप कर्म से साध्य। पूर्ण पर आप प्राप्त, पूर्ण पाप रूप कर्मों से साध्य क्या है? शरीर इंद्री। साध्य कर से प्राप्त, पूर्ण पाप रूप कर्मों से क्या प्राप्त है? शरीर इंद्री, यही प्राप्त है ना। तो यहाँ पर धर्म्यम का अर्थ हो जाएगा कि पूर्ण पाप रूप कर्मों से प्राप्त होने वाला, मतलब कर्मों से प्राप्त होने वाला कौन? शरीर। तो धर्म्यम का अर्थ हो गया कर्म से प्राप्त होने वाला शरीर। हाँ, धर्म्यम का अर्थ शरीर। और प्रवृत्ति का अर्थ है त्याग करके, शरीर का त्याग करके। शरीर का त्याग कब होगा? प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर। पहले तो उसने गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों द्वारा परमात्मा का श्रवण किया, फिर मनन निधिध्यासन किया, सब काम हो गया ना। और प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर धर्मम प्रवृत्ति, कि कर्म से साध्य शरीर का त्याग करके। कर्म से साध्य शरीर का, फिर जोड़ लेना अर्चिरादि मार्ग से भगवत धाम जाकर। अणुमेतम आप पे, अणुम का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म। अणुम का क्या अर्थ है? अणियान ही तर्क्यो अणु प्रमाणात आया था ना, अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को कहा गया है। तो अणुम का अर्थ हो जाएगा अत्यंत सूक्ष्म। एतम का अर्थ है परमात्मानम, कि अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को आप के अर्थ है प्राप्त करके। कहाँ प्राप्त करना है अभी? हाँ, कहाँ पर प्राप्त करना है? अर्चिरादि मार्ग से जाकर त्रिपाद विभूति में, ठीक है ना। अणुम करते अत्यंत सूक्ष्म एतम परमात्मा नाम, अत्यंत सूक्ष्म इस परमात्मा को आप प्राप्त करके। और मोदिनीयम, मोदिनीयम का अर्थ है आविर्भूत अपहत पापत्वादी से विशिष्ट अपना आत्मस्वरूप। अपहत पापत्वादी से मुक्तावस्था में अपात पापत्वादी धर्मों का आविर्भाव होता है ना। तो मोदिनीयम का अर्थ है कि आविर्भूत हुए या प्रकट हुए अपात पापत्वादी से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को लब्धा करके प्राप्त करके। अपने आत्मस्वरूप को, हाँ, त्रिपाद विभूति में जाने पर क्या होता है? भगवत दर्शन से वे आविर्भूत हो जाते हैं। अब अपात पापत्वादी धर्मों से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके मुद्दियम लब्धा कर हुआ।
और मोदते का अर्थ है कि आनंद वाला होता है। आनंद कैसा? परमात्मा का अनुभव रूप आनंद वाला होता है। मोदते का क्या अर्थ हुआ? परमात्मा का अनुभव रूप आनंद वाला। हम देखना, मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, आविर्भूत अपात्मा पत्वादी से विशिष्ट अपने आत्म स्वरूप को पाकर, और मोदते का अर्थ है परमात्मा का अनुभव रूप आनंद वाला होता है। ध्यान देना, मुक्ति क्या है? सकल बंधनों की निवृत्ति पूर्वक आविर्भूत हुए अपात्मा पत्वादी से विशिष्ट आत्म स्वरूप के द्वारा परमात्मा का अनुभव करना ही क्या है? मोक्ष है। चलिए, नचिकेत सम सद्म विवृतम बनने, धर्मराज कहते हैं मैं नचिकेत सम मतलब नचिकेता के लिए, सद्म का अर्थ होता है धाम, घर, सद्म का अर्थ है धाम, प्रसंगानुसार अर्थ होगा ब्रह्म रूप धाम, कि मैं नचिकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम विवृतम, विवृतम करते खुले हुए द्वार वाला, खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ। नचिकेता के लिए खुले हुए द्वार वाला कौन है? सद्म का अर्थ है ब्रह्म रूप धाम, ब्रह्म रूप, हाँ ब्रह्म रूप धाम। कौन सा धाम? मतलब ब्रह्म को लिए ही धाम शब्द का प्रयोग है। मैं नचिकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम विवृतम करते खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ, मतलब प्राप्ति के योग्य मानता हूँ। मैं नचिकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ या प्राप्ति के योग्य ही मानता हूँ। मतलब ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला है, मतलब उसमें प्रवेश निषिद्ध है क्या? तो प्रवेश श्रवण कर रहे हैं तो सर्वण में खोल गए। ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ, मतलब ब्रह्म रूप धाम उस प्राप्ति के योग्य मानता हूँ, प्राप्ति के योग्य मानता हूँ। हाँ ऐसा। तो अब ये देखिए यहाँ पर व्याख्या में देखो, जो यहाँ पर मुमुक्षु धीर अधिकारी है वो समित पाणी होकर प्रणिपात आदि पूर्वक, मतलब प्रणाम, प्रणिपात कर क्या होता है? गीता में न तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन से तत्वदर्शिना। तो देखना, तद्विद्धि मतलब उस परमात्मा को जानो। कैसे जानो? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलिया, मालूम है ना? तो पहले क्या करना है? प्रणाम, और फिर क्या करना है? सेवा, और फिर क्या करना है? प्रश्न। ये ध्यान रखना। तो प्रणाम करके और सेवा करके और प्रश्न करके, तो यही है ना गीता में बताया है। प्रणिपातेन पद प्रश्न सेवया, तब उसको जानो। गीत में देखेंगे व्याख्या में, प्रणिपात आदि पूर्वक आचार्य के मुख से परमाणु तत्व का श्रवण करके, एक हो गया ना, श्रवण करके, संपरिग्रह करते मनन निध्यासन और दर्शन करके, फिर क्या जो अध्याय होगा प्रारब्ध कर्म के अवसान काल में, धर्मम परिग्रह का अर्थ है कि कर्म साध्य देह का त्याग करके, धर्मम का अर्थ है कर्म से प्राप्त होने वाली देह, और प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? त्याग करके, कर्म से प्राप्त होने वाली देह का त्याग कर देता है, प्रारब्ध कर्म के समाप्त में होने पर देह का त्याग कर देता है। फिर क्या है? इसके बाद अर्चिरादि मार्ग से अपराकित लोग जा करके क्या करता है? अणुमेतम आपके, अणुमेतम आप करते अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त करके। और अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा पहले बताया गया था कैसे? अणिया नितर्क्यम अणुप्रमाणात। तो अपराकित धाम में परमात्मा को पाने से क्या होता है? आत्मा के अपहत पापमत्वादी गुण आविर्भूत हो जाते हैं, जो कि बद्धावस्था में तुरोहित हो गए थे। इसको पहले व्याख्या बताया गया था ना 1-21 में। अच्छा हाँ, अब देखना 33 उपनिषद उद्धृत है 33 श्रुति। सो स्नुते सर्वान कामान सा ब्रह्मणा विपश्चिता, साकार ब्रह्मवेत्ता विपश्चिता ब्रह्मणा सा सर्वान कामान स्नुते, कि ब्रह्मवेत्ता करते ब्रह्मवेत्ता, कि विपश्चिता करते सर्वज्ञ ब्रह्मणा सा, सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ, सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सर्वान कामान अश्नुते, सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सभी काम करते। यहाँ पर कल्याणकारक गुण, सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ उसके कल्याणकारक गुण कौन? अपात पाप मत, सत्य संकल्प, तो दया वस्तु वात्सल्य आदि के सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ उनके कल्याणकारक गुणों का अनुभव करता है। साथ है ना, विपश्चिता ब्रह्मणा सा, सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ कल्याणकारक गुणों का अनुभव करता है, मतलब ब्रह्म का अनुभव करता है और साथ में गुणों का भी अनुभव करता है, साथ में अनुभव करता है। अब देखिए यहाँ पर, तो अभी ये देखिए यहाँ पर देखो एक पंक्ति वही है 33 मंत्र के बाद में, प्रकृति के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त होकर मिला। जब त्रिपाद विभूति गया ना, तो प्रकृति के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त होकर आविर्भूत अपहत पापमत्वादी गुणों से विशिष्ट कौन होगी? आत्मा। और आत्मा का ब्रह्मानुभव करना, ब्रह्मानुभव कौन करेगी? कैसी आत्मा? मुक्त आत्मा। ठीक है, तो ये ऐसी आत्मा का ब्रह्मानुभव करना ही क्या है? आपका मोक्ष है। अच्छा जी,
अब देखना प्री, देखिए ज्ञान होता है ना, कभी अनुकूल वस्तु का ज्ञान होता है, कभी प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान होता है, दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होता है। उसमें ज्ञान अनुकूल ज्ञान कौन लगता है आपको? अनुकूल वस्तु का ज्ञान अनुकूल होता है और प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान, हाँ मतलब ध्यान देना कि अपनी प्रिय वस्तु का ज्ञान प्रीति रूप होता है। प्रीति रूप मतलब सुख रूप। अनुकूल वस्तु का ज्ञान प्रीति रूप होता है और प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान दुख रूप होता है। अच्छा, अब परमात्मा निरस्य प्रीति रूप है, परमात्मा निरस्य प्रीति रूप या आनंद रूप है ये। तो परमात्मा निरस्य आनंद रूप है, इसलिए परमात्मा का अनुभव भी कैसा हो जाएगा? हाँ, निरस्य आनंद रूप होगा। तो अब ये देखो फिर क्या अर्थ हो जाएगा कि सा मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, कि मोदनीयम लब्ध्वा मोदते कि आप आविर्भूत हुए अपात्मापत्वादी से विशिष्ट आपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके। ये किसका अर्थ हो गया? मोदनीयम लब्ध्वा का। आविर्भूत हुए अपात्मापत्वादी से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके। मोदते का अर्थ है कि ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है, ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है। ठीक है, तो मोक्ष स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। अब देखना कि मैं नचकेतम करते नचकेता के लिए सत्म करते ब्रह्म रूप धाम, विप्रतम करते खुले हुए द्वार वाला ही, मतलब ही ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला ही मानता हूँ, मतलब उसकी प्राप्ति के योग ही मानता हूँ। किसके लिए प्राप्ति, किसकी प्राप्ति के योग? नचकेता की प्राप्ति के योग मानता हूँ ब्रह्म रूप धाम। खुले हुए दरवाजा में जैसे रुकावट नहीं है ना, ऐसे ब्रह्म रूप धाम को मतलब इसके लिए मैं प्राप्त करने योग्य मानता हूँ, मतलब नचकेता उसको पालेगा। चलो एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीहि धर्म्यम अणुमेतम आप्य सामोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीहि धर्म्यम अणुम एतम आप्ते सह मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये। लगाओ जी, पहले अन्वय किसका करेंगे? सह, फिर मर्त्यः, दूसरी पंक्ति से प्रथम पंक्ति से मर्ता। एतत् श्रुत्वा, चलिए सह मर्त्यः एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य धर्मम प्रव्रीहि अणुम एतम आप्ते मोदनीयम लब्ध्वा मोदते नचिकेतसम सद्म विवृतम ही मन्ये। विवृतम ही लगाइए सह मर्त्यः, तो क्या अर्थ हो जाएगा? तो कौन? मुमुक्षु मनुष्य, मुमुक्षु। एतत् श्रुत्वा, एतत् सर्वनाम पूर्व का परामर्शक है। पूर्व में परमात्मा आया था ना, ये आत्मा के अंतरात्मा परमात्मा का स्मरण करके, या मुमुक्षु गुरु के उपदेश से आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा का श्रवण करके संपरिगृह उसे मनन निर्ध्यासन, उसका मनन निर्ध्यासन करके, मनन निर्ध्यासन कर्म किए। और फिर क्या होगा कि मनन निर्ध्यासन कर लिया और प्रारब्ध की समाप्ति जब तक है तब तक दे रहेगा, और प्रारब्ध की समाप्ति काल में देह को छोड़ करके, है ना। हाँ, धर्मम का अर्थ हो जाएगा दे, कर्म से साध्य दे, और प्रवृत्ति करते छोड़ करके, कर्म से साध्य दे को छोड़ करके। और फिर जब मनन निध्यासन सब कर चुका है तो देह को छोड़कर अर्चिरादि से भगवत धाम जाकर अणु में तमाप, अणुम का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, एतम का अर्थ है परमात्मा नाम। एतत् सर्वनाम पूर्व का बोधक है, पूर्व में परमात्मा प्रसंग चल रहा है ना, तो अणु भी उसी को कह रहा है। और अणियान ये तर्कम अणु प्रमाण से भी अणु कहा गया था कि अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को पाकर प्राप्त करके, तो परमात्मा को प्राप्त करके है, ठीक है। जब वहाँ त्रिपाद विभूति जाकर परमात्मा को प्राप्त करता है, त्रिपाद विभूति में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने से क्या होता है? उसके गुणों का आविर्भाव हो जाता है। गुणों का आविर्भाव कब होता है? त्रिपाद विभूति में जाकर परमात्मा। ठीक है, ठीक है। अब देखना कि मोदनीयम लब्ध की अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त करके त्रिपाद विभूति में प्राप्त किया है ना। मोदनीयम लब्ध, मोदनीयम करते आविर्भूत गुणाष्टक
आविर्भूत गुणाष्टकम आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टम स्वात्म स्वरूपम, ये मूल नियम कर हुआ। आविर्भूत हुए गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त करके, मूल नियम करते गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप को लब्ध्वा करते प्राप्त करके, मूलते करते ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है। ब्रह्मानुभव रूप, जब ब्रह्म में आनंद रूप है तो उसका अनुभव भी कैसा होगा? हाँ, क्योंकि प्रिय वस्तु का ज्ञान भी प्रीति रूप होता है ना। चलिए कि मतलब सुख रूप, हाँ बता दी समझ में कि ब्रह्म अपार पापत्वादि से विशिष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त करके ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है। मतलब आत्मा को पाकर अपार पापत्व से विशिष्ट आत्मा को प्राप्त करने पर क्या करेगा वो? ब्रह्मानुभव क्या करेगा? हाँ तो ब्रह्मानुभव करने पर नहीं, पहले देखो त्रिपाद विभूति जाकर परमात्मा का वहाँ साक्षात्कार किया तो गुणों का आविर्भाव हो गया। आविर्भाव होकर फिर करता क्या रहेगा? हाँ, तो गुणाष्टक से विशिष्ट होकर के वो ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है। फिर बाद में आनंद किम रूप है? ब्रह्मानुभव रूप ही, ब्रह्म का अनुभव रूप ही उसका आनंद है। तो जो ब्रह्मानुभव बाद में है ना, तो ये भी एक प्रकार की अपरोक्ष आत्मिका भक्ति है ना, भक्ति सही है। अच्छा, हल रूपा ये ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है। मैं नचकेतम, मैं नचकेता के लिए, सद में का अर्थ है ब्रह्म रूप धाम, विवृतम का अर्थ है खुले हुए द्वार वाला, मानने का अर्थ है मानता हूँ, ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ, मतलब ब्रह्म रूप धाम को पाने का अधिकारी मानता हूँ नचकेता को। भाष्य में देखेंगे एतत् श्रुत्वा संपरिग्रही मर्त्या, एतत् का अर्थ है आत्मतत्वम, आत्मतत्वम का अर्थ है परमार्थ तत्वम, परमार्थ तत्व को सुनकर, गुरु के उपदेश से सुनकर है, गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्यों द्वारा सुनकर, संपरिग्रही करते मनन आदिकम कृत्वा, आदिकम का क्या है? निर्ध्यासन, मनन निर्ध्यासन करके यह अर्थ हुआ संपरिग्रही पद का। प्रिव्री धर्म्यम, धर्म्यम करते धर्म साध्यम, धर्म करते क्या है? कर्म, कर्म का क्या है यहाँ? हाँ कि धर्म्यम का धर्म साध्यम अर्थात कर्म से साध्य। तो यहाँ पर धर्म शब्द बताया था ना कि पूर्ण पाप रूप कर्म का वाचक है। केवल धर्म का, केवल पाप का, मतलब केवल पूर्ण का वाचक नहीं है बल्कि दोनों का वाचक है। दोनों का वाचक उपलक्षण से हो पाएगा। चलिए तो अब देखना, धर्म्यम कर्त है कर्म साध्यम, कर्म से साध्य कौन? शरीर आदि, और आदि से इंद्री, तो शरीर कहने से इंद्री का भी ग्रहण हो जाता है ना, इसलिए केवल शरीर ले लेते हैं। प्रिवरी कर्त पृथककृत अर्थात परित्यज्य, कि कर्म से साध्य शरीर को छोड़कर। अणु में तम आप पे, अणुम कर्त क्या है कि अत्यंत सूक्ष्म, एतम कर्त स्वात्म स्वरूप, अपने स्वरूप को प्राप्त करके। नहीं, एक मिनट, कर्म से साध्य शरीर को छोड़कर, अणुम करते अत्यंत सूक्ष्म, एतम करते परमात्मानम, और परमात्मा को प्राप्त करके, एतम कर स्वात्मभूतम, मतलब अपनी आत्मा, जीवात्मा का भी आत्मा कौन है? परमात्मा। बताइए समझ में, स्वात्मभूत कौन है? परमात्मा। स्वात्मभूत कौन है? परमात्मा ही है। हाँ, स्व का आत्मा, स्व का आत्मा है। या तो स्व कर से क्या होता है? आत्मा, आत्मी, ज्ञाति और धन। तो स्वस्थ आत्मा, हाँ अपना आत्मा, स्व कर से क्या होता है? देखो मतलब कर्म नारे मत करो, है ना। स्वस्थ आत्मा, और स्व का एक अर्थ आत्मी भी होता है ना, मतलब अपना भी आत्मा, तो अपना आत्मा भी परमात्मा हो जाएगा। आत्मी लेंगे तब भी, यदि आत्मी लेंगे तो कर्म धारे करना पड़ेगा, नहीं समझे। स्वाकर्त आत्मी करते हैं तो कौन सा समाज करेंगे? कर्म धारे। आत्मी, आत्मा, आत्मी, ज्ञाति, धन। स्वाकर्त आत्मी करेंगे तो कर्म धारे करेंगे समाज, और स्वाकर्त आत्मा करेंगे तो आत्मा का अर्थ आत्मा, तो फिर क्या वो षष्ठी करेंगे। बातें समझेंगे। स्वाकर्त आत्मा है तो षष्ठी तत्पुरुष समाज, स्वाकर्त आत्मी है तो कर्म धारे समाज। कि अपनी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके, आत्मा कौन है? अपना परमात्मा, परमात्मा ही सबका आत्मा है। चलिए, अणु का अर्थ है कि सूक्ष्म होने के कारण चक्षु आदि का अविषय, सूक्ष्म होने के कारण लगाइए, सूक्ष्म होने के कारण चक्षु आदि का अविषय, अनिया नियतर्क्यम, इस प्रकार से निर्दिष्ट परमात्मा को देश विशेष में प्राप्त करके। एक मिनट, अणुम का अर्थ है परमात्मानम, अणुम का क्या अर्थ है? क्यों? सूक्ष्मतया। एक मिनट, ऐसा समझो, अणुम का अर्थ लगाइए, सूक्ष्म होने के कारण
अणियान ही तर्क्यम इस प्रकार निर्दिष्ट चक्षु आदि का अविषय परमात्मा, क्या सूक्ष्म होने के कारण अणियान ये तर्क्यम इस प्रकार निर्दिष्ट या इस प्रकार कहा गया चक्षु आदि का अविषय परमात्मा देश विशेष में पा करके। ध्यान देना, जो चक्षु का विषय होगा वो अणु वो सूक्ष्म होगा कि स्थूल होगा? जो चक्षु का विषय होगा वो स्थूल होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, अणुम कर है चक्षुरादि गोचरम, ये कहते हैं चक्षु आदि का विषय। और अणियान ये तर्क्यम इस प्रकार कहा गया, लगाइए, अणुम कर है सूक्ष्म होने के कारण अणियान ये तर्क्यम इस प्रकार कहा गया चक्षु आदि के विषय परमात्मा को। और प्राप्ति का अर्थ है कि प्राप्त करके, कहाँ, देश विशेष में प्राप्त करके। सामोदते मोदनीयम लब्ध्वा, सा का अर्थ है विद्वान, विद्वान का जो वही उपासक या धीर व्यक्ति आ रहा है ना प्रसंग आपका, वह विद्वान हुआ उपासक। मोदनीयम लब्ध्वा, मोदनीयम का अर्थ देखो आगे किया है स्वस्वरूपम, है मोदनीयम का क्या अर्थ है? हाँ, स्वस्वरूपम या स्वस्वरूपम ने स्वशब्द अपना स्वरूप, यहाँ पर स्वाचा अपना स्वरूप वही है अभिन्न। हाँ, चलिए षष्ठी यदि कोई कहना चाहे तो औपचारिक होगी। मोदनीयम करते है प्रीति विषयम स्वरूपम तो हो जाएगा, वो औपचारिक प्रयोग, अपना स्वरूप, अपना औपचारिक प्रयोग है ना। जैसे अब वो जो स्वस्थ स्वरूपम अपने स्वरूप के लिए करेंगे तो औपचारिक प्रयोग होता है। अब देखना, तो स्वस्थ नहीं, ठीक है, कर्म धारे कर लो, है ना। हाँ, ये है कि यहाँ स्वस्वरूपम कहा, वहाँ स्वात्मभूतम कहा था, अपना आत्मा परमात्मा ही है, ठीक है। मोद नियम करते स्वस्वरूपम, कैसा स्वरूप? अपात पापत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट स्वस्वरूप, मोद नियम करते हुआ अपात पापत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट अपना स्वरूप। और वो अपना स्वरूप कैसा है? प्रीति विषय, प्रीति का विषय। अब ध्यान देना कि आनंद, अपना आत्मा भी आनंद रूप है या अपना आत्मा भी प्रीति रूप है? अपना आत्मा भी आनंद रूप है या प्रीति रूप है, तो अपनी आत्मा का ज्ञान भी कैसा होगा? प्रीति रूप ज्ञान का विषय कौन होगा? वही परमात्मा, प्रीति रूप वही स्वस्वरूप भी होगा। प्रीति विषयम, अपनी आत्मा भी प्रीति रूप है या आनंद रूप है, तो अपनी आत्मा का ज्ञान कैसा होगा? प्रीति रूप होगा। तो प्रीति विषयम करते प्रीति का विषय या प्रीति रूप ज्ञान का विषय। प्रीति रूप ज्ञान का विषय कौन हुआ? अपना आत्मा, लग गया। प्रीति रूप ज्ञान का विषय हुआ स्वस्वरूप, वो कैसा? अब आत्मा पत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट स्वस्वरूप को लब्धवा करते, प्राप्त करके। मोदते करते आनंदी भगवती, मतलब ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है, ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला। अब देखो ये जो अर्थ किया था ना, देश विशेष में प्राप्त करके, श्रवण करके, मनन निध्यासन करके, और इस कर्मकृत शरीर को छोड़ करके, कर्म से साध्य शरीर को छोड़ करके, और देश विशेष में जा करके निरस्य सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात्कार करके, तो देश विशेष में जाना किस आधार पर कहते तो बताते हैं। ऐसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। ऐसा संप्रसादा करता है ये आत्मा, ये सम्यक प्रसन्न साक्षात्कार की हुई आत्मा को क्या कहते हैं? संप्रसाद, है ना। साक्षात्कार जिस आत्मा ने कर लिया उसे क्या कहेंगे? संप्रसाद, सम्यक प्रसन्न रहने वाली। ये प्रसन्न, हाँ, प्रसन्नता के कारण यहाँ है ना। ऐसा संप्रसादा, यह आत्मा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से निकलकर, इस शरीर से निकलकर, हाँ, इस शरीर से निकलकर, मतलब कर्मकृत चरम शरीर से निकलकर, यह आत्मा इस कर्मकृत शरीर से निकलकर, और परम ज्योति का अर्थ है त्रिपाद विभूति से पर ब्रह्म, देश विशेष में स्थित पर ब्रह्म। यह आत्मा इस कर्मकृत शरीर से निकलकर त्रिपाद विभूति में जाकर परम ज्योति को प्राप्त करके, परम ज्योति का क्या अर्थ है? परमात्मा। त्रिपाद विभूति से परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से युक्त होता है या अपने रूप से प्रकाशित होता है। अपने रूप से, अपना रूप कौन? अपात पापत्वादी, है ना, कि अपात पापत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट अपने रूप से प्रकाशित होता है, अपने रूप से युक्त होता है, मतलब अपात पापत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट अपने रूप से युक्त होता है। तो कब? परम ज्योति रूप संपद्य, है ना, त्रिपाद विभूति परमात्मा को पाकर अपात पापत्वादी गुणों से युक्त होकर रहता है। सह करते हुआ तत्र करते भगवत धाम में पर्येति जक्षण क्रीडन रमवारा। अच्छा, जक्षद करते हंसते हुए, क्रीडन करते क्रीडा खेलते हुए, रमवाड़ा करते है कि संचरण करते हुए, है ना, संचरण करते हुए, और पर्येति करते आनंदानुभव करता है। पर्येति का क्या अर्थ है? आनंदानुभव। हाँ, तत्र का अर्थ है कि यहाँ पर भगवत धाम में या मुक्त होने पर, वह मुक्त होने पर
जक्षत हंसते हुए, क्रीड़ा करते हुए, संचरण करते हुए, सब भगवत धाम में करते हुए, परिति करते आनंदित होता है या ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है। इस श्रुति के अर्थ का यहाँ अनुसंधान करना चाहिए, इस श्रुति के अर्थ का यहाँ विचार करना चाहिए। तो स्वयं रूपेण अपनिष्पत्ति थे कब कहा गया? परम ज्योति संपन्न त्रिपाद उस पर ब्रह्म को पाकर। तो इसी प्रकार मोदनियम का अर्थ किया था ना स्वस्वरूपम लब्ध्वा, तो कब? इसीलिए पहले अर्थ किया था अणुमेतम आप का अर्थ किया था कि परमात्मानम देश विशेष प्राप्त है ना, हाँ देश विशेष में प्राप्त करके। एवं प्रश्न से उत्तरम उक्त्वा, इस प्रकार नचिकेता के प्रश्न का उत्तर कहकर, इस प्रकार नचिकेता के प्रश्न का उत्तर कहकर नचिकेता को मोक्ष के योग्य होने से नचिकेता की प्रशंसा करते हैं। मोक्षार्हत होने से मतलब मोक्ष की योग्यता होने से नचिकेता की हाँ नचिकेता की प्रशंसा क्यों करते हैं? मोक्ष की हाँ मोक्ष के योग्य होने से नचिकेता मोक्ष के योग्य, ऐसे नचिकेता की प्रशंसा की जाती है। विव्रतम सद्म नचिकेतसम मन्ने लगाइए, नचिकेतसम प्रति नचिकेता के प्रति ब्रह्म रूपम सद्म, सद्म करते धाम, नचिकेता के प्रति या नचिकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम, सद्म करते धाम, कौन सा धाम? ब्रह्म रूप धाम। विवृतम मन्ने करते विवृत द्वारम मन्ने, खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ। नचिकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ, मतलब प्रवेश आर्यम मैं उसके प्रवेश के योग्य मानता हूँ, मतलब ब्रह्म रूप धाम में वो प्रवेश कर सकता है। तस्सैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम इति श्रुते, क्योंकि तस्सैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम ऐसी श्रुति है कि तस्सैष आत्मा उस ज्ञानी की आत्मा ब्रह्मरूप धाम में प्रवेश करती है, ब्रह्मरूप धाम में प्रवेश करती है। हाँ ब्रह्मरूप धाम में प्रवेश करती है ना, ब्रह्म को पाती है, ब्रह्म को हाँ। तो उसकी आत्मचिकेता को भी ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मरूप धाम में प्रवेश कर सकता है, मतलब ब्रह्म को पा सकता है, ऐसा मानते हैं धर्मराज। नहीं आना है, टेढ़ा हुआ ना, हो गया देखिए अभी यहाँ जो प्रश्न परमात्म परक व्याख्यान किया गया ना मंत्रों को, मोदते ब्रह्म का अनुभव रूप आनंद वाला होता है। अणुमेतम आप था ना इसमें कि निरस्य सूक्ष्म परमात्मा को पाकर, निरस्य सूक्ष्म परमात्मा को ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है, ऐसी बात आई ना। नचिकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ, ब्रह्म रूप धाम ब्रह्म प्रकृत किया गया। 12वें में क्या था? देवम मत्वा, मतलब परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके, किसके द्वारा? आत्मज्ञान रूप साधन से, आत्मज्ञान रूप साधन परमात्मा का साक्षात्कार करके। किसका साक्षात्कार करके? परमात्मा का। परमात्मा का अर्थ किया गया दूरदर्शनम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुवाहितम गौरेष्ठम पुराणम, इस प्रकार किसको बताया गया? परमात्मा को बताया गया ना। अच्छा, और इसके पहले भी जो था ना कि कृतो अनंतम अभ्यस्त पारम सब कहा गया ना, तो परमात्मा का ही प्रसंग चल रहा है। अच्छा, बात यह है कि सिद्धांति की मान्यता है कि यम उपदेश किसका करते हैं? मुक्तात्म स्वरूप के बारे में बताएंगे, है ना। और शंकर मतानुसार क्या था कि देह से भिन्न आत्मा का उपदेश करते हैं कौन? यमराज। यही था ना, एवं प्रत्यय विचिकित्सा, कि मरने पर ये आत्मा रहती है नहीं है, शंकर मतानुसारी अर्थ है। विशिष्टाद्वैत मतानुसारी अर्थ है कि चरम देव योग होने पर यह ब्रह्मानुभव रूप, ये चरम देव योग होने पर ब्रह्मानुभव वाली होती है, हाँ ब्रह्म का अनुभव करती है या नहीं है, ब्रह्म का अनुभव करने वाली होती है या नहीं, ऐसा था ना विचार यहाँ पर। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी आएगा, वो बोलेगा कि यहाँ पर भी जीवात्मा का ही प्रसंग माना जाए। कहाँ? जहाँ ब्रह्म प्रकृत किया गया है वहाँ भी। तो अब लगाइए, ननु ब्रह्म यज्ञम देवम ईडम विदित्वा इत श्रुत्या ऐक्यार्थाय। ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा, ईड्यम करते आराध्य और देवम करते ब्रह्म था ना। ब्रह्म यज्ञम कर तो किया था क्या? जीवा आत्मा से किया था ना, ध्यान है। ब्रह्म यज्ञम करते ब्रह्मणा जातत्वात् जत्वाच्चा, है ना, ब्रह्मणा जातत्वात् मतलब जीवा आत्मा ब्रह्मज है ना, ब्रह्म से उत्पन्न होती है और ब्रह्म को जानती है, इसलिए जीवात्मा को क्या कहा था? ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ हो गया आत्मा, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या हो गया? और देव का अर्थ क्या है? ब्रह्म। देव का अर्थ क्या है? और ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? आत्मा। और देव का अर्थ ब्रह्म। तो सूर्य प्रकाशिकाकार ने यहाँ पर क्या अर्थ कर दिया था? देवात्मक या ब्रह्मात्मक आत्मा। क्या अर्थ कर दिया था? ब्रह्मात्मक आत्मा, ऐसा सूर्य प्रकाशिकाकार ने अर्थ किया था। बात है समझ में।
तो जैसे यहाँ ब्रह्मात्मक आत्मा अर्थ किया गया था कि आराध्य ब्रह्मात्मक आत्मा का साक्षात्कार करके, तो पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ जो अध्यात्म योगाधिगमेन है ना, तो यहाँ भी ऐसा ही कर लो। देव का अर्थ क्या करना चाहिए यहाँ पर? ब्रह्मात्मक आत्मा। क्या करना चाहिए? तो आत्मज्ञान रूप साधन से ब्रह्मात्मक आत्मा का साक्षात्कार करके, क्या आत्मज्ञान रूप साधन से बताइए समझ में। ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। लगाइए, ननु ब्रह्म यज्ञम देवम ईडम विदित्वा इति अच्छा ऐ का अर्थ है ना, श्रुति ठीक है। ब्रह्म यज्ञम देवम ईडम विदित्वा, इस श्रुति के साथ एक अर्थ के लिए, इस श्रुति के साथ एक अर्थ के लिए मतलब क्या है कि अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा और ब्रह्म यज्ञम देवम ईडम विदित्वा का एक अर्थ होना चाहिए। क्यों? वहाँ विदित्वा, यहाँ मत्वा, एक ही बात है ना, तो दोनों का एक अर्थ होना चाहिए। ब्रह्म यज्ञम देवम ईडम विदित्वा, इस श्रुति के साथ एक अर्थ करने के लिए अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा, यहाँ पर भी ब्रह्मात्मक जीव का ही प्रतिपादन हो। किसका प्रतिपादन हो? ब्रह्मात्मक आत्मा का ही प्रतिपादन हो। तो क्या अर्थ हो जाएगा? आत्मज्ञान रूप साधन से ब्रह्मात्मक आत्मा का साक्षात्कार करके है, यहाँ पर भी ब्रह्मात्मक आत्मा का ही प्रतिपादन हो। और ततश्चा तथा, और ऐसा होने से तम दूरदर्शम, ये पूर्व खंड भी, ये कौन, ये 12वें मंत्र का पूर्व खंड ना, अध्यात्म योगाधिगम हो गया उत्तरखंड, और पूर्व खंड क्या हुआ? तम दूरदर्शम। और वैसा होने से तम दूरदर्शम, ये पूर्व खंड भी आत्मपरक ही हो। तो दूरदर्श गूढ़ अनप्रविष्ट कौन होगा? आत्मा ही होगा। दूरदर्शम का क्या अर्थ होगा? कि जानने में कठिन, गूढ़म करते रोहित, अंतर्विष्टम करते वही सब में प्रविष्ट है, और वही हृदय रूप गुहा में स्थित है। और गौरेष्ठम करते आत्मांतर्यामी नहीं कर लेना, सब में प्रविष्ट आत्मा नहीं होता है। कौन? परमात्मा से आत्मा सब में प्रविष्ट नहीं। जो एक आत्मा ही मानते हैं, तो एक आत्मा को सब में प्रवेश मानते हैं, है ना, वही सब कुछ है। चलिए अब देखना, ततश्चा, और ऐसा तथा और वैसा होने से तम दूरदर्शम, इस प्रकार कहा गया पूर्व खंड भी आत्मपरक ही हो। जीव पराकार से आत्मपरा, आत्मपरा मतलब आत्मबोध का, ये खंड भी आत्मा का ही बोधक हो। ततश्चा तथा और वैसा होने से श्रवणाय अपि बहुवीर यो न लभ्या, श्रवणाय अपि बहुवीर यो न लभ्या, या पूर्व संदर्भ भी, ये पूर्व संदर्भ था ना, ये पूर्व संदर्भ भी परशुद्ध आत्मस्वरूप बोधक ही हो। परशुद्ध आत्मस्वरूप कहा था ना, श्रवणाय अपि बहुवीर यो न लभ्या, कि आत्मा बहुत लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता है। ये कितना मंत्र था? संख्या 7वां, कि जो आत्मस्वरूप बहुतों को सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है, जिसको सुनकर भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, हाँ। और क्या था? इसका वक्ता दुर्लभ है, श्रोता दुर्लभ है, साक्षात्कार करने वाला दुर्लभ है। तो कहते हाँ ततश्चा, और क्या तथा और वैसा होने से गीता में था ना, आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम आश्चर्यवत, हाँ, और तो यहाँ आत्मस्वरूप को कहा गया है। तो आत्मस्वरूप मतलब क्या है? फिर बोलना, आश्चर्यवत कश्चित एन, इसको कोई आश्चर्य के समान देखता है। कैसे देखता है? कश्चित एनम, कोई एक आत्मा को आश्चर्य के समान। ऐसा समझो आप कि जिस वस्तु को कभी ना देखा गया हो और बहुत देखने से बिल्कुल कौतूहल होता हो, तो उसको व्यक्ति कैसा देखेगा? आश्चर्य के समान। कोई जादूगर का खेल देखते हैं ना, आश्चर्य जैसा, तो ऐसा कोई एक हजारों में कोई इसको आश्चर्य के समान देखता है। मतलब क्या मतलब? उसको ठीक ठीक जानने वाला दुर्लभ है। ठीक ठीक जानने वाला, हाँ, ठीक ठीक जानेगा तो आश्चर्य जैसा ही होगा, उसको कहेगा भी आश्चर्य। हाँ, अब देखना, ततश्च, और वैसा होने से आश्चर्यवत पश्चात कश्चित एनम आश्चर्यवत वदत् सहैव चान्य आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वा भी एनम वेद न चैव कश्चित। इस प्रकार ठीक है, सुनकर भी नहीं जानता, और सुनकर भी इसको कोई नहीं जानता। गीता कैसी है? लगाइए, आश्चर्यवत पश्चात कश्चित एनम, कश्चित करते कोई, एनम का अर्थ आत्मस्वरूपम, कोई आत्मस्वरूप को आश्चर्य के समान देखता है, बिल्कुल को आश्चर्य लगता है। आश्चर्यवत वदत् सहैव चान्य, क्या तथैव अन्य, और उसी प्रकार अन्य आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान कहता है। सामान्य वस्तु के समान नहीं, बल्कि आश्चर्य के समान, अचंभे के समान। आश्चर्यवत चाइनम अन्य शृणोति,
और क्या अन्य और अन्य व्यक्ति एनम करते आत्मस्वरूप को आश्चर्य के समान सुनता है। किसके समान? आश्चर्य के समान सुनेगा तो मन इधर उधर जाएगा। और श्रुत्वापि एनम वेद न चयु कश्चित, और क्या कश्चित एनम श्रुत्वापि, कोई इसको सुन करके भी न वेद नहीं समझ पाता है? इस प्रकार परशुद्ध आत्म विषयक कौन है? गीता का वचन। इस प्रकार परशुद्ध आत्म विषयक गीता के वचन के साथ भी एक गीता के वचन परशुद्ध आत्म स्वरूप विषयक क्या है? गीता वचन। तो गीता वचन से भी एक अर्थ संभव हो जाता है। गीता वचन से भी एक अर्थ मतलब क्या है कि कठोपनिषद में क्या मान लिया जाए कि यहाँ आत्मस्वरूप का प्रतिपादन मान लिया जाए, तो गीता के साथ भी एक अर्थ हो जाएगा कि गीता भी वही कह रही है, अलग अलग अर्थ नहीं होंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर परमात्मा का प्रतिपादन न माना जाए, है ना, आत्मा का प्रतिपादन माना जाए, तो फिर देह से अतिरिक्त आत्मा का प्रतिपादन माना जाए, ऐसा मतलब है। लगाइए गीता में आत्मा के लिए नहीं, ये श्लोक आत्मा के संदर्भ में है। गीता का यह श्लोक आत्मा के संदर्भ में है। गीता की स्थिति ये है कि प्रधानता पहले के 6 अध्यायों में आत्मा का प्रतिपादन है ना, और अंतिम 6 अध्यायों में आत्मा का प्रतिपादन है, 6 अध्यायों में परमात्मा का प्रतिपादन है, 6 अध्यायों में भक्ति का प्रतिपादन है। ऐसी गीता की स्थिति है। ईश्वर का प्रतिपादन 3 तरीके हैं उसमें। चलिए कि परिशुद्ध आत्म विषय के गीता के वचन से भी एक अर्थ संभव होता है। उपपद्यते अर्थ संभवती इसी चेत शंका न, मतलब ऐसा नहीं कहना। शंका हुई ना, शंका कार के अनुसार यहाँ आत्मस्वरूप का प्रतिपादन है। सिद्धांति कहता ना, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ब्रह्म यज्ञम इति मंत्र है। ब्रह्म यज्ञम ये मंत्र था ना, तो यह ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या था? ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म को जानने वाला। तो ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा क्या? तो वहाँ पर जीव भी अर्थ करना पड़ेगा। क्या अर्थ करना पड़ेगा? तो फिर देव शब्द का अर्थ देवात्मक करना पड़ेगा। बात समझ आती है? तो यहाँ पर लगाइए ना, मतलब ऐसा नहीं कहना। इति चेत शंका थी ना, ऐसा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? ब्रह्म यज्ञम इस मंत्र में ब्रह्म जत्तु है पाठ की, ब्रह्म जत्त आपकी पुस्तक में बोलो ब्रह्म, वैसे ब्रह्म यज्ञत्व होना चाहिए। क्या ब्रह्म यज्ञ? हाँ, जो ब्रह्म यज्ञ आया ना पहले। देखो आप दोनों की पुस्तकों का पाठ सही नहीं है, चेन्नई का भी सही नहीं है, मेलिकोटे भी सही है। वहाँ ब्रह्म जत्तो, इसमें ब्रह्म जत्तो, तो बल्कि होना क्या चाहिए? ब्रह्म यज्ञत्व होना चाहिए। दोनों को मिला देते ना, मिलाने से ठीक हो जाएगा। और मैं तिरुपति वाला देख रहा हूँ पाठ, इसमें शायद सही होगा। कितनी संख्या है इसकी? 13 ब्रह्म से जन्म, तो जीव इसका पुस्तक है ना। ब्रह्म यज्ञम इस मंत्र में ब्रह्म जत्व रूप प्रक्रम श्रुत, ब्रह्म जत्व रूप आरंभ में सुना गया। आरंभ में मतलब भी जो मंत्र अपना चल रहा है ना, अभी कौन सा मंत्र चल रहा है? सामोदते मोदनियम ही लब्ध्वा। इसके आरंभ में क्या आया है? ब्रह्म यज्ञम पहले आया है ना। ब्रह्म यज्ञम इस मंत्र में ब्रह्म जत्व रूप आरंभ में सुना गया। जीव का लिंग, जीव का लिंग का अर्थ हो जाएगा जीव का बोधक चिन्ह, जीव का बोधक। तो जीव का बोधक लिंग क्या है उस मंत्र में? बोलो ब्रह्मजत्व। कि ब्रह्म यज्ञम इस मंत्र में ब्रह्मजत्व क्या है? जीव बोधक लिंग। हाँ, ब्रह्मजत्व रूप आरंभ में सुना गया। ब्रह्मजत्व रूप लिंग के बल से, ब्रह्मजत्व रूप ब्रह्मजत्व रूप आरंभ में सुना गया। आरंभ में क्या सुना गया? जीव लिंग, मतलब जीव बोधक लिंग के बल से, जीव बोधक लिंग के बल से। तो यहाँ पर फिर किसको लेना पड़ेगा? आप जो है जीवात्मा को कि परमात्मा को? तो देव का से क्या करना पड़ेगा? चलिए बल से। अब वाक्य की समाप्ति में देखेंगे देवम इत्यस्य देवात्मकम इति अर्थ आश्रण। एक मिनट, नहीं, वही जहाँ लिखा वही चलना। जीव बोधक लिंग के बल से चरम श्रुत की बाद में सुने गए देव शब्द का। ब्रह्म यज्ञम देवम, चरम का अर्थ बाद में सुना गया। ब्रह्म यज्ञम के बाद में क्या सुना गया? देवम। बाद में सुने गए देव शब्द का देवात्मकत्व रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी, बाद में सुने गए देव शब्द का देवात्मकत्व रूप अर्थ किसके बल से? जीव बोधक लिंग के बल से, है ना। जीव बोधक लिंग के बल से चरम बाद में सुने गए देव शब्द का देवात्मकत्व रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी। लग गया इतना? तो यहाँ पर देवात्मक रूप अर्थ क्यों लिया आपने? देव शब्द का देवात्मकत्व अर्थ क्यों किया?
क्यों? जीव बोधक लिंग है तो जीव को ही लेना पड़ेगा। जीव बोधक लिंग है, जीव को लेना पड़ेगा, तो देव का देवात्मक करना पड़ेगा है। ब्रह्मात्मक रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी तम दूरदर्शन इस मंत्र में वैसे जीव बोधक लिंग का अभाव होने से, जीव बोधक लिंग का कहाँ पर जीव बोधक लिंग का अभाव होने से, और वैसे मतलब ब्रह्मजत्व जैसे, ब्रह्मजत्व हाँ, तम दूरदर्शन इस मंत्र में ब्रह्मजत्व जैसे जीव बोधक लिंग का अभाव होने से देवम इस पद का देवात्मक ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता है। देवात्मक ऐसा अर्थ, देवात्मक ऐसा अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि यहाँ भी ब्रह्मात्मक अर्थ कर दो, कहाँ पर? अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा, कहाँ पर? तो अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा किस पे था ये? तम दूरदर्शन वाले में, दूरदर्शन आदि का आत्मपरक मानने के लिए। हाँ, तो कहते हैं कि हाँ जीव बोधक लिंग, हाँ तम दूरदर्शन इस मंत्र में वैसे जीव बोधक लिंग का भाव होने से देवम शब्द कहाँ आया है? अध्यात्म योगादिगमेन देवम, तम दूरदर्शन इसी श्रुति में है ना। हाँ, कि देवात्मक ऐसे अर्थ को स्वीकार करना उचित नहीं है। एतदेव विपरीत का अर्थ है ऐसा ही समझकर, ऐसा ही अभिप्राय करके। हाँ, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 90 मिनट पढ़ो, विचार भी करो।